Good morning, students. Welcome to Moral Values class. This is your book, My Book of Virtue, and we will learn how to practice patience on page number 30. So, how to practice patience? Practicing patience in the moment. जब हमें गुस्सा आ रहा हो, जब पेशेंस रखने की ज़रूरत हो, उस समय हमें क्या करना चाहिए? फोकस ऑन योर ब्रेथ, अपनी सांस पर ध्यान दें. ब्रेथ मीन्स सांस. स्लोली इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग हेल्प्स द बॉडी टू रिलैक्स एंड काम डाउन इफ देयर इज एजिटेशन और टेंशन. अगर किसी भी रीज़न से आपकी बॉडी में एजिटेशन है, चिड़चिड़ाहट है, टेंशन है, तनाव है, तो धीरे धीरे सांस लेने से और धीरे धीरे उसे बाहर छोड़ने से ये जो टेंशन है, ये जो एजिटेशन है, ये ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है. स्टेप अवे फ्रॉम द सिचुएशन इफ़ पॉसिबल. अगर आर्ग्यूमेंट चल रहा है या जिस व्यक्ति से आप नाराज़ हैं, जिस सिचुएशन से आप नाराज़ हैं, अगर आप उस जगह से हट जाते हैं तब भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है. फिज़िकली मूविंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन हेल्प्स इन अवॉइडिंग कन्फ्रंट्रेशन व्हेन वी आर टू फ्रस्ट्रेटेड. जब हम ज़्यादा ही हताश होते हैं, ज़्यादा ही गुस्सा होते हैं, तो उस सिचुएशन से अपने आप को अलग कर लें, वहाँ से हट जाएं, तो इससे जो है फ्रस्ट्रेशन कम होता है. एंड डोंट नो हाउ टू रिएक्ट. जब हमें पता ही नहीं हो कि कहना क्या है, सिर्फ गुस्से में बोलने का मन कर रहा हो, तो वहाँ से हमें सिचुएशन से ज़रूर हट जाना चाहिए. ये भी पेशेंस का एक तरीका होता है. दिस विल हेल्प अस टू फील मोर कंपोज टू फेस द नेक्स्ट फ्यू मोमेंट्स. इससे क्या होगा, जो आने वाले कुछ और क्षण होंगे उसमें हम काफ़ी कंपोज्ड रह पाएंगे, काफ़ी संतुलित व्यवहार कर पाएंगे. टॉक इट आउट विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली बिफोर रिएक्टिंग. कोई भी रिएक्शन देने से पहले, कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बात ज़रूर करें. We often become frustrated when things do not go our way or if we are not able to find solution to our problems. हम अक्सर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती या फिर हमें अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं मिलता. टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स, लेकिन दोस्तों से बात करके, पेरेंट्स से बात करके, सिबलिंग्स यानी भाई बहनों से बात करके, अबाउट व्हाट इज़ बॉदरिंग अस, जिस चीज़ से हम परेशान हैं उसके बारे में इन लोगों से बात करके, माइट हेल्प अस अंडरस्टैंड द सिचुएशन बेटर. इससे हम सिचुएशन को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं. एंड दे कैन सजेस्ट सल्यूशंस, और वो हमें इसके उपाय भी बता सकते हैं, इसके इसको सॉल्व करने के तरीके बता सकते हैं, दैट वी माइट नॉट हैव थॉट ऑफ, शायद जिस पर हमारी नज़र भी या ध्यान भी नहीं गया होता. काउंटिंग बैकवर्ड्स. चौथा स्टेप ये है, जब भी आपको गुस्सा आए तो आप उल्टी गिनती काउंट कीजिए. वेन वी आर फीलिंग एंग्री, जब भी हमें गुस्सा आ रहा हो, काउंटिंग बैकवर्ड्स, उल्टी गिनती गिनने से, फ्रॉम 1000 एंड सेइंग द वर्ड्स आउट लाउड, और ज़ोर ज़ोर से उन डिजिट्स को बोलने से, कैन डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम द करेंट सिचुएशन. तो हम जो सिचुएशन चल रही होती है उससे अपना ध्यान हटा सकते हैं. रिपीट अ फ्रेज दैट हेल्प्स यू काम डाउन. हमें अपना एक फ्रेज़ जनरेट कर लेना चाहिए या अडॉप्ट कर लेना चाहिए जो हमें बहुत सुकून देता है, उसे हमें अपनी आदत में शुमार कर लेना चाहिए. जैसे आपने 3 इडियट्स मूवी में देखा होगा, आमिर खान हमेशा अपने आप से कहता है ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल. तो इस तरह का एक फ्रेज़ जो आपको शांति देता हो वो आपको रिपीट करना चाहिए. Repeating a sentence or phrase can help us calm down in that moment and reinforce what we want to practice. इस तरह के वाक्यों को या phrases को repeat करने से हम उस moment में अपने आप को शांत रख सकते हैं और जो हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन ट्राई यूजिंग फ्रेज लाइक ऑल इज़ वेल और आई विल एक्सेप्ट व्हाट कैन नॉट बी चेंज. हम कह सकते हैं कि मुझे वो सब स्वीकार है जो बदला नहीं जा सकता. और आई विल वेट फॉर माई टर्न, और मेरा नंबर आएगा, मेरी बारी आएगी. सो हियर आर अ फ्यू स्टेप, अराउंड 5 स्टेप्स हैव बीन टोल्ड हाउ टू प्रैक्टिस पेशेंस इन द मोमेंट. जब भी आपको इमीडिएट गुस्सा आता है, उस इमीडिएट मोमेंट में, उस
तो वो उसको कंट्रोल करने को, उस गुस्से को कंट्रोल करने को, उस फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करने को ये 5 स्टेप्स बहुत ज़्यादा काम के हो सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. टेक केयर. बाय बाय.